क्या आप भागती दौड़ती जिंदगी में थक गए हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है? शायद अब समय आ गया है कि आप रुकें और भीतर की उस आवाज को सुनें जिसे आपने सालों से अनसुना कर रखा है। थिंक लाइक अ मंक किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक आंतरिक जागृति है जो आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाती है, जीवन में स्थिरता और गहराई लाती है। क्या तुमने कभी चाहा है कि जिंदगी की इस उथल-पुथल में तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हें भीतर से शांति दे? ऐसा कुछ जो तुम्हारी असली पहचान से तुम्हारा परिचय करवा दे? जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपने भीतर की उस मथ जैसी शांति को ढूंढना सीखते हैं जो दुनिया के सबसे शोरगुल वाले माहौल में भी हमें स्थिर रख सकती है। यह किताब न सिर्फ एक बौद्धिक अनुभव है, बल्कि एक आत्मा की पुकार है जो कहती है, अब समय आ गया है कि तुम खुद को जानो। जय खुद एक आम लड़का था, लंदन की भागती दौड़ती जिंदगी में बड़ा हुआ, जहां सफलता का मतलब पैसा, शोहरत और नाम था। लेकिन जब उसने कॉलेज के दिनों में एक साधु का प्रवचन सुना, तो उसकी आत्मा जैसे किसी गूंज से हिल उठी। उसने सब कुछ छोड़कर भारत के एक आश्रम में ब्रह्मचर्य जीवन जीने का फैसला किया। वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर, जहां सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। इस किताब में जय ने अपनी आश्रम की जिंदगी, उसमें सीखे गए गहरे सूत्र और उन्हें आज की तेज रफ्तार दुनिया में कैसे अपनाया जा सकता है, ये सब इतने सरल और संवेदनशील अंदाज में बताया है कि लगता है जैसे कोई दोस्त आपके कान में जीवन के रहस्य फुसफुसा रहा हो। जय हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान वो नहीं जो हम करते हैं या जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। हमारी असली पहचान वो है जो हम तब होते हैं जब हम अकेले होते हैं, बिना दिखावे के, बिना मुखौटे के। अक्सर हम दुनिया की उम्मीदों, सोशल मीडिया की तुलना और पुराने दर्दों में इतने उलझे रहते हैं कि ये आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाते। लेकिन मूक की तरह सोचने का पहला कदम है डिटैचमेंट, यानी दूरी बनाना। लेकिन ये दूरी नकारात्मक नहीं, बल्कि एक जागरूकता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने इमोशंस नहीं हैं, हम उस डर या क्रोध की पहचान नहीं हैं जो पल पल बदलता है। जब हम खुद को इन सबसे अलग देखने लगते हैं, तभी हमारी असली आत्मा बोलने लगती है। किताब हमें 3 भागों में जीवन के गहरे आयामों से जोड़ती है, लेट गो, ग्रो और गिव। पहले भाग में जय हमें सिखाता है कि कैसे अपने अतीत के बोझ, रिश्तों की कड़वाहट और दूसरों की राय की जंजीरों से खुद को मुक्त करें। वो कहता है कि जब तक हम किसी चीज को पकड़कर बैठे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अक्सर हमें लगता है कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन जय बताता है कि माफ करना असल में सबसे बड़ा साहस है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए वो जहर छोड़ते हैं जो हमें अंदर से खा रहा होता है। दूसरे भाग में वह हमें आत्मविकास के रहस्य सिखाता है। वो कहता है कि ध्यान केवल कोई रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा का भोजन है। जब हम रोज थोड़ी देर भी आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं, तो जैसे कोई शांत झील हमें आईना दिखाती है। हमारी असल इच्छाएं, डर और वो झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। जय की बातें इतनी गहराई से छूती हैं कि लगता है जैसे वो आपके ही मन की उलझनों को शब्द दे रहा हो। वो कहता है कि हम जो कंटेंट रोज अपने दिमाग में भरते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, खबरें हो या लोगों की बातें, वो हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारी आत्मा को आकार देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग की डाइट पर उतना ही ध्यान दें जितना अपने शरीर की डाइट पर देते हैं। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, सेवा। जय कहता है कि जब हम खुद के लिए जीते हैं तो हमारी सीमाएं वहीं तक होती हैं जहां तक हमारी जरूरतें। लेकिन जब हम देने लगते हैं, दूसरों के दर्द को समझकर हाथ बढ़ाते हैं, तो हमारी आत्मा का आकार बढ़ने लगता है। यही मोह की असली सोच है, सेवा में संतोष। अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना या नाम बनाना नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में रोशनी बनना है। वो बताता है कि हर इंसान के भीतर एक अनोखा धर्म है, एक ऐसी भूमिका
जो ब्रह्मांड ने उसके लिए तय की है। जब हम उसे ढूंढ लेते हैं और उसी में जीने लगते हैं, तब हमारा जीवन एक तब बन जाता है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस दुनिया के लिए भी। जय प्रैक्टिकल टूल्स भी देता है, जैसे रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, मॉर्निंग रूटीन सेट करना, सोशल मीडिया डिटॉक्स करना, एफर्मेशन का उपयोग करना और अपने दिन की शुरुआत साइलेंस से करना। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। वह हमें ये भी सिखाता है कि सफलता और खुशी के बीच फर्क है। सफलता बाहर से मापी जाती है, लेकिन खुशी भीतर से महसूस होती है। इसलिए एक मूंग की तरह जीने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप उस अराजकता के बीच भी अपनी शांति को न खो। जब जय बात करता है सेल्फ डिसिप्लिन की, तो वो इसे बोझ नहीं बल्कि एक प्रेम भरी आदत की तरह पेश करता है। जैसे कोई माली रोज अपने बगीचे को पानी देता है, ठीक वैसे ही हमें अपनी आत्मा को भी नर्चरेंस देना होता है। जब हम अपने छोटे छोटे डिसीशंस को माइंडफुलनेस के साथ लेते हैं, जैसे क्या खाएं, किसे सुने, किससे बात करें, क्या सोचें, तब हम एक मूंग की तरह जीने लगते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक जेंटल पुश जो कहती है, जागो, तुम कुछ और नहीं बल्कि अनंत हो। जय की भाषा में सादगी है और भावनाओं में गहराई। लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त आपको गले लगाकर कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें समझता हूँ। जब आप ये किताब पढ़ते हो, तो आप सिर्फ एक मूंग की सोच नहीं अपनाते, आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो, जहाँ शांत रहना ताकत है और खुद से जुड़ना सबसे बड़ा उद्देश्य। थिंक लाइक अ मंक हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, अगर हम खुद के भीतर शांति का दीपक जलाना सीख लें, तो हम किसी तूफान में भी खोए नहीं जाते। ये किताब हमें रोकती है, संभालती है और फिर धीरे धीरे हमारे हाथ में आत्मज्ञान का दीपक रख देती है और कहती है, अब चलो अपने रास्ते पर। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, अकेला हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा अपना रास्ता होगा। और इस बार तुम इसे किसी और की आवाज से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गूंज से चुनोगे। तो दोस्तों, ये थी जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक की वो आत्मा छू जाने वाली यात्रा, जो सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि जीवन को जीने के ढंग की क्रांति है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो है जो भीतर से शांत है, संतुलित है और हर पल में जागरूक है। अगर आप इस समरी से कुछ भी सीख पाए, तो याद रखिए, आज से हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। वो मठ सिर्फ पहाड़ों में नहीं, आपके अंदर है, और वहां तक की राह आपके हर छोटे निर्णय से होकर गुजरती है। अब आप भी उठिए और खुद से जुड़िए, क्योंकि यही है असली सफलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।